असम और बंगाल चुनाव में रवाना होने से पहले सुरक्षा कर्मियों को लेकर बख्तरबंद वाहन अयोध्या पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनावी ड्यूटी से पहले रामलला के दर्शन किए, उनका आशीर्वाद भी लिया। सड़क के कोने में सीआरपीएफ की आर्मर्ड व्हीकल की लंबी लाइन देखकर सब हैरान रह गए। रोड किनारे देखिए कैसे जवानों की बख्तरबंद गाड़ियों की कतार लगी है। अयोध्या पहुंचकर जवानों ने रामलला का दर्शन और पूजन कर आशीर्वाद लिया और फिर असम और बंगाल के लिए रवाना हो गए। हालांकि जवानों के दर्शन करने का कोई फोटो या वीडियो सामने नहीं आया है, लेकिन सीआरपीएफ जवानों के दर्शन को लेकर अब सियासी गलियारे में सवाल उठने लगे हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, उनके दौरे में कई सारी रैलियां शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर पीएम मोदी आज रहेंगे। असम में 3 बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं प्रधानमंत्री। सुबह 11 बजे भवानीपुर सरभोग के बारपेटा में पीएम मोदी की जनसभा है। इसके बाद दोपहर 1 बजे होजाई में चुनावी रैली करेंगे प्रधानमंत्री और फिर शाम 4 बजे डिब्रूगढ़ में हुंकार भरेंगे। 3 बड़ी रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असम में। सुबह 11 बजे बारपेटा से शुरुआत होगी इस जनसभा की और 4 बजे डिब्रूगढ़ में हुंकार भरने के साथ इन तीनों रैलियों का समापन हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल चुनाव में भी अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। कूच बिहार में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और बंगाल के गुंडों को चुन चुन कर हिसाब करने की चेतावनी दी। साथ ही साथ घुसपैठ और हिंसा को लेकर भी दीदी पर जमकर निशाने साधे गए। पीएम मोदी का चुनावी आगाज उत्तर बंगाल के उस हिस्से से हुआ है जिसे बीजेपी ने ममता बनर्जी से छीनकर अपना गढ़ बनाया है, जिसकी बानगी है पीएम मोदी को देखने सुनने आए लोगों की ये विशाल भीड़ और साथ में बीजेपी और मोदी जिंदाबाद के लगते हुए नारे। चुन चुन के हिसाब किया जाएगा, घुसपैठ रोककर सारे घुसपैठियों को बंगाल से बाहर करने का भाजपा का भरोसा है। इसके साथ ही मोदी ने मालदा प्रकरण का जिक्र कर संकेत दे दिया है कि ये मुद्दा बीजेपी छोड़ने नहीं वाली। बंगाल बीजेपी के लिए एक ऐसा किला जिसको किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहती है बीजेपी। लेकिन लड़ाई इतनी आसान नहीं है और इसीलिए बीजेपी अब ग्राउंड पर माहौल को जांच रही है। कूच बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बंगाल की प्रदेश की महिलाओं और युवाओं के चुनावी मिजाज को समझने की कोशिश की। पीएम मोदी ने बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो पूछ रहे हैं, महिलाएं हमें वोट देंगी? जवाब में कार्यकर्ताओं ने हाँ कहा। और आज दक्षिण भारत के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो केरल और पुदुचेरी में ताबड़तोड़ उनके कार्यक्रम। सुबह 10 बजे थिरुवनंतपुरम में बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण होगा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। इसके बाद 11:45 पर अलापुझा के हरिपद में रोड शो में शक्ति प्रदर्शन होगा बीजेपी का। दोपहर 3:30 बजे पुदुचेरी के मनादीपेट में जनसभा है। एनडीए उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री का दक्षिण भारत का ये दौरा, एनडीए उम्मीदवारों के लिए माहौल बनाएंगे, प्रचार करेंगे और बीजेपी की ताकत का परिचय करवाया जाएगा। तो पश्चिम बंगाल के बेहाला पश्चिम में बीजेपी के चुनावी दफ्तर में तोड़फोड़ हुई और खूब हंगामा बरपा है। बताया जा रहा है कि परनाश्री इलाके में एयरपोर्ट के पास बीजेपी ऑफिस है, जहां पर कुछ दबंग जबरन घुस गए और होर्डिंग तोड़ते हुए उनके सीसीटीवी वीडियोस अब सामने आए। तो बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाए तोड़फोड़ करने के, हंगामा बरपाने के आरोप। बीजेपी ऑफिस में टीएमसी के पोस्टर लगाने का विरोध करने पर टकराव हुआ है और दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प हुई है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता जबरन बीजेपी के चुनावी कार्यालय में घुसे और तोड़फोड़ करने लगे। सीसीटीवी तस्वीरें में कुछ लोगों को लात मारकर पोस्टर बैनर तोड़ते देखा जा सकता है। तस्वीरें बेहाला पश्चिम के परनाश्री इलाके की हैं, जो एयरपोर्ट के बगल में है। आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने इंद्रनील खान की तस्वीरों वाले पोस्टर फाड़ दिए और अपनी पार्टी के पोस्टर लगाने की कोशिश की, जिसका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया।